अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। दोस्तों मेरी पूरी वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि तुम लोग क्या करते हो, कमेंट आधी वीडियो या थोड़ी वीडियो देख के बोलते हो बिलाल भाई आपने तो इसको बुरा बोल दिया या इस ड्रामे को बुरा बोल दिया, ये क्यों बोल दिया। पहले सीधी तरीके से समझने की कोशिश करो मैं बोलना क्या चाहता हूँ। आज इस वीडियो में हम कर्जे जहां के बारे में बात करेंगे और साथ में फैंडम के बारे में बात करेंगे, वो क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं और क्या सीन बन रहा है भाई, ये वहाज का क्या हो रहा है, इस ड्रामे का सीन, जमुना के ड्रामे का क्या सीन हो रहा है। तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, तो लाइक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। सबसे पहली बात हम कर्जे जहां पे आते हैं। अब कर्जे जहां का ये सीन है कि कर्जे जहां की एपिसोड 2 बहुत अच्छी गई। मैं समझ रहा था कम ट्विस्ट एंड टर्न्स है, पर बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है। और इसमें ज्यादातर सोशल जो हरकतें होती हैं हमारे माशरे में वो दिखाया गया है। हमेशा ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं जिसमें वो थोड़ा सा एक बोल्ड तरीके का होता है सब्जेक्ट। अब ड्रामा तो वैसी है, अब लोगों को दिलचस्पी ऐसी चीज़ों में ही होती है। अब जाहिर सी बात है, व्लॉगिंग आप क्यों देखते हैं, व्लॉगिंग इस चक्कर में देखते हैं ना, किसके घर में क्या आया, किसके घर में, मतलब लोगों को ज़्यादातर ऐसा दिमाग है। तो वही सोचकर हम वाले जियो वाले ऐसे ड्रामे बनाते हैं जिसमें वो कहते हैं ना लोग बोर हो रहे हैं, पर बोर असली में नहीं हो रहे। जो ज़्यादा मेजॉरिटी है ना वो यही चीज़ें देख रही होती है। तो असली मज़ा ये है कि वो जब ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स डालते हैं ना, ड्रामा इंटरेस्टिंग हो जाता है और लोगों को होता है अच्छा अब क्या होगा। ये नशमा जो है, नशवा है ना नाम, हाँ, नशवा जो है वो क्या करेगी, वो शादी करेगी बुरहान से या क्या होगा, या वो अमार से शादी, वो एक अलग ही सीन पार्ट चल रहा है वो सारा ना। तो लोग मतलब जल्दी जल्दी में सारी चीजें जो है ना देखना पसंद करते हैं। मैं हमेशा पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अब सुन मेरा दिल का भी वैसे ही चल रहा है कि सुन मेरा दिल एक सुस्ती तरीके से चल रहा है, क्योंकि खलीलुर रहमान ने लिखा है तो उन्होंने अपनी जितनी भी सुस्ती है ना सारी ड्रामे में डाल दी। मतलब ऐसे अंगड़ाइयां लेते हुए हो रहा है। हालांकि एक्टिंग वहाज माया की अच्छी है, सबकी अच्छी है, पर स्टोरी का क्या है, स्टोरी का मसला है असली की स्टोरी वैसी है ही नहीं जैसे होनी चाहिए। स्टोरी को अगर आप क्लोजली फॉलो करो एज अ रिव्यूअर या आंखें डाल के ना, तो आपको सुन मेरा दिल लगेगा कि वो अपने बच्चों को और दूसरे किरदारों को प्रमोट करने के लिए ड्रामा बनाए, सिर्फ वहाज का फेस वैल्यू लगा के। जैसे मैं ड्रामे में वहाज का फेस लगा के वो दूसरे लोगों के ऊपर इर्द गिर्द कहानी घूम रही थी, देख रहे थे ना तुम लोग, और उसी में से एक बंदा में आ गया, क्योंकि वो जाहिर बात है हाईलाइट हुआ था उस ड्रामे में। वहाज को कम मैं किया था, फिर उसके बाद सुन मेरा दिल से हमें बहुत उम्मीद थी कि वहाज को हाईलाइट किया था। पर इस ड्रामे में हमें ये दिखा रहे हैं कि जो वहाज का किरदार है ना वो आता जाता है और उसको इतनी इंपॉर्टेंस वैसे नहीं मिल रही जैसे मिलनी चाहिए। बाकी सारे किरदारों को इंपॉर्टेंस मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि वो कहते हैं कि मैं फिर वही वाली मिसाल देता हूँ कि अगर फर्ज करो मैं कोई फिल्म बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं हीरो बनूं, मैंने वहाज को ले लिया और वहाज को मैंने ऐसी कैरेक्टर दिया जिसमें वहाज मेरा ख्याल रख रहा है और सिर्फ मेरा ही ख्याल रख रहा है और मैं उससे बातें कर रहा हूँ। लोग जो है ना वहाज के चक्कर में मुझे देख रहे हैं कि अरे यार ये तो वहाज के साथ बड़ा अच्छा एक्टिंग कर रहा है, ये बंदा क्या है यार जबरदस्त। वो चक्कर में मैं हिट हो गया, और वहाज तो हिट है ही, पर मैं वहाज ने मेरी मदद करके मेरे को हिट करा दिया, समझ रहे हो। तो वही सुन मेरा दिल का एक चल रहा है कि जो कादवानी साहब हैं वो अपने बेटे को हिट करा रहे हैं, उस चक्कर में उन्होंने पूरा ड्रामा बना दिया। इर्द गिर्द में देखो तो वो जो केमिस्ट्री है वो एक तरह से आस बनाई हुई है, मतलब बड़े ही अच्छे टेक्निकल तरीके से खलीलुर रहमान ने वो स्टोरी बनाई कि उसमें ये प्रोजेक्ट किया कि सदफ और बिलाल की कहानी है। असल में उनकी कहानी वैसी है ही नहीं, असल में दूसरे किरदारों को प्रमोट करने का ये ड्रामा है। हकीकत तो ये है, मानो या ना मानो, ये देखो तुम लोग, मैं तुम लोग को फैंस का भी दिखाता हूँ। और सबसे पहले मैं यमुना के ड्रामे के ऊपर बात कर लूँ तो यमुना के ड्रामे में एक कहता है कि यमुना का एक पोटेंशियल होता है ड्रामे में कि भाई इसकी एक प्रेजेंस है और वो इसके इर्द गिर्द ड्रामा घूम रहा है, अदर किरदारों को इतनी इंपॉर्टेंस वो नहीं देते। तो यही एक बहुत बड़ी बात होती है कि बंदा जो है ना ड्रामे में इंटरेस्ट पैदा करता है, क्योंकि हम जिसके फैंस हैं हम उसको देखना चाहते हैं, हम दूसरे को इतना नहीं देखना चाहते। दूसरा कर रहा है अपनी एक्टिंग, उसका भी एक रोल होता है, पर हम चाहते हैं ना कि हम जिस बंदे को देख रहे हैं उसको हम देखने के लिए कर रहे हैं। अब यमुना को हटा के साइड किरदारों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो ये ड्रामा भी फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि यमुना की प्रेजेंस की वजह से ड्रामा हिट है ना, यमुना को मेन में लाए। तो ये मेन जो होता है ना, जैसे वहाज को मेन पे लाया तो वहाज के लिए हम देख रहे हैं। अब वहाज ही उसमें इतना उसका इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, और अगर दिखा रहे हैं तो ऐसा दिखा रहे हैं कि उसका ज्यादातर सदफ के साथ इन्वॉल्वमेंट है नहीं है, वो बातें आते कर लेता है, कभी कभी नैन मटक्का हो जाता है, कभी कभी मिल लेता है। हकीकत में उसका दूसरों के साथ ज्यादा सिनेरियो है, और स्टोरी भी ऐसी घुमाई हुई है कि लगे कि वो सदफ और बिलाल की कहानी है। सदफ बिलाल की कहानी नहीं है, वो है जावियार और बिलाल की कहानी, या हमशा बिलाल की कहानी। अब ये तस्वीरें ट्रेंड कर रही हैं, माया की कम हेरा मानी की ज्यादा उसके साथ ट्रेंड कर रही है भाज के साथ। तो यहाँ से कहानी आप समझो ना कि कहानी में सबको बराबर का मौका मिलेगा। अब सबको जब बराबर का मौका मिल रहा है तो फिर तो आप लोगों को पता है कहानी औंधी होनी है, तो औंधी हो गई तो औंधी हो गई।
अब जो आगे ये जो सीन बन रहा है यमुना के ड्रामे का, उसमें यमुना मेन किरदार है और यमुना का इस वजह से वो स्टोरी भी अच्छी लग रही है क्योंकि एक बंदी अपना वो दिखा रही है ना, वुमेन एम्पावरमेंट वाली कहानी है, तो जाहिर सी बात है ज्यादा खवातीन देख रही होती हैं तो उनको भी ज्यादा खुशी होती है ऐसे ड्रामे देखने में। अब आते हैं जो लोग बोल रहे हैं ना, वो क्या बोल रहे हैं लोग, जो ये वहाज का फैंडम है वो वहाज का ड्रामा सुन मेरा दिल और उसकी रेटिंग दिखा रहा है यमुना के ड्रामे की, कि भाई इसकी रेटिंग यमुना के ड्रामे की कम है और वहाज के ड्रामे की ज्यादा है। अब आप लोगों को पता है जियो की व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है, तो अगर एक्स्ट्रा लगा लो तो वो तो होता ही है, पर जहाँ तक जानदार ड्रामे का ताल्लुक है तो वो यमुना को ज्यादा अप्रिसिएशन मिल रही है। अब वो मैं ये नहीं इसलिए बोल रहा, मैं भाई दोनों का ही फैन हूँ, पर वो हकीकत ये है कि मैंने जो आपको शुरू में बताया है कि वहाज के ड्रामे में क्या मिस्टेक्स हैं और यमुना के ड्रामे में क्या मिस्टेक्स नहीं है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा शाइन कर सकता है यमुना वाला ड्रामा। अब दूसरे ड्रामे देख लो, जुनून कितना आला जा रहा है, क्योंकि लग रहा है भाई उसमें पोटेंशियल है, कोरियन वाइब आ रही है, अब लोग उसकी तरफ भाग रहे हैं, वो देख ही नहीं रहे। सुन मेरा दिल की रेटिंग नहीं लगा रहे, वो भी लगाया है, ये यमुना के एक फैन है उन्होंने लगाया कि भाई सुन मेरा दिल की अभी तक टीआरपी रेटिंग नहीं दी, यमुना की टीआरपी रेटिंग सेकंड एपिसोड की दे दी। अब इससे यही पता चल रहा है सुन मेरा दिल तो नंबर 1 पे कभी आया ही नहीं, तो ये भी एक थोड़ी सी चौंकाने वाली बात है। फिर उसके बाद यमुना ने खुद स्टोरी डाली कि वो ट्रेंडिंग कर रही है तुर्की में, अल्बानिया में, अल जज़ायर में, फिर उसके बाद इंडिया में, बांग्लादेश में, सारी उसने खुद लगाई है पोस्ट। तो मतलब ये वाली बात होती है। अब वहाज का ये सीन है कि वहाज की एक्टिंग जबरदस्त है, माया की एक्टिंग जबरदस्त है, मसला ये है कि स्टोरी जबरदस्त नहीं है। स्टोरी में अपने चाचे मामे गुजर, ऐसा लग रहा है कि ये जो ड्रामा है ना ये बनाया ही और बनाना भी चाहिए। वो भाई पैसा लगा रहा है तो वो चाहेगा ना उसका बेटा प्रमोट हो या कोई ऐसा प्रमोट हो, वो ये थोड़ी चाहेगा कि भाई दूसरे मलाई खाते रहे और हमारे बच्चे मुंह तकते रह जाए, समझ रहे हो। हर कोई, अगर मेरे को भी मौका मिलेगा मैं भी अपने रिश्तेदार चाचा मामा को मौका दूंगा, ये तो एक दुनिया का दस्तूर है, करना सही है। पर वही वाली बात है ना कि आप लोगों को असली समझना है गेम क्या है। आप लोग बोलते हो भाई स्टोरी बड़ी आला है, स्टोरी तो आला है, पर आपको मामू बनाया जा रहा है कि भाई कहानी कुछ और करनी थी, कुछ और कर दी, किस तरफ से जाना है कुछ और कर दिया और सुस्त 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 कर दिया ताकि आप लोग सोते ही रहो सारा वक्त, तो टीआरपी की भी लग गया है। तो ये वाली सारी चीजें हो रही हैं। तो मैं तो भाई यही बोलूंगा कि सुन मेरा दिल को अभी तक छा जाना चाहिए था, उसकी वैसा छाया ही नहीं जैसे छाना चाहिए। वो चल रहा है, अच्छा चल रहा है भाई, वो तो अच्छे तो सारे जा रहे थे, मैं भी अच्छा ही जा रहा था, मैं एंड तक मैं करता रहा, तो मैं तो फिर भी अच्छा गया, जो भी सही था। पर तुम लोगों ने खुद सारी नोट कर ली बातें कि देखो पोटेंशियल होता है ना ड्रामे में, वो 2-3 एपिसोड में पता चल जाता है, नहीं पोटेंशियल होता ना 50 एपिसोड भी गुजर रहे हैं तो कोई पोटेंशियल नहीं होता ड्रामे में। तो ये है। अब वहाज को बड़े अच्छे तरीके से स्क्रिप्ट चूज करनी चाहिए, वहाज को ऐसी स्क्रिप्ट चूज करनी चाहिए भाई मैं हूँ, मेरे कंधे पर ड्रामा रखो, यमुना को लो जैसे तेरे बिन में लिया था या कुछ। अभी इन लोग का टाइम है, अब ये दोनों खुद ही नहीं आना चाह रहे, तो मेरे को अभी रमशा और वहाज जो है वो ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं। अरे भाई मतलब ऐसी ऐसी चीजें ट्रेंडिंग पे जा रही है जिनकी कभी कपलिंग सोची नहीं थी वो हो रही है, पर यमुना के साथ हो नहीं रही। हो सकता है इन दोनों के बीच वैसी बातचीत ना हो या इतना वो नहीं चाह रहे हो एक दूसरे के साथ काम करना, हो सकता है, क्योंकि यही आसार है। क्योंकि अभी आप देखो एहराम जुनू तेरे बिन के साथ ही खत्म हुआ था और एहराम जुनू जो है वो उसकी कास्ट फिर से आ गई, मतलब सबकी कास्ट फेरी टेल 2 आ गया, फेरी टेल 1 खत्म हुआ था, तेरे बिन खत्म हुआ था, तो ये जो है क्या कहते हैं ये आ गया क्या कहते हैं फेरी टेल 2 कास्ट सेम थी, तो यमुना और वहाज की कास्ट नहीं आ रही। अब ये क्या कॉन्ट्रैक्ट में है कि भाई तुम लोग कोई तेरे बिन के अलावा ड्रामा नहीं कर सकते जब तक तेरे बिन 2 आएगा, या पता नहीं क्या सीन है। बहरहाल तुम लोग ही मुझे कमेंट करके बता सकते हो है क्या सीन। पूरी वीडियो देख ली, अब समझ गए कि मैं क्या बोलना चाहता, अब तुम लोग कमेंट करके बोल सकते हो। कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लेना, नहीं समझ आया तो भी पूछ लेना, समझ आया तो भी पूछ लेना। चलो अपना ख्याल रखो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।